यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में बैठा है तो उसकी वजह से क्या परेशानी हो सकती है और उसका समाधान क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। 12वें घर का चंद्रमा किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है? क्या आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए? क्या आपके मन में हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं है? देखिए, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर मन से कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि जब आपका मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन का चंगा होना बहुत ज़रूरी है। मन को चंगा कैसे करें? जिन लोगों का मन कमज़ोर है वो अपने मन को कैसे अच्छा करें, कैसे अपने जीवन से अशांति को दूर करें, कैसे पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ाएं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। अब आइए बात करते हैं जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। 12वां घर व्यय का स्थान माना जाता है, एक्सपेंसेस का स्थान माना जाता है। 12वां घर विदेश का स्थान माना जाता है। अगर कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे लोगों का मन हमेशा अशांत रहता है, मतलब मन में शांति नहीं रहती। कई बार तो ऐसे लोग सोते हैं और जब सो के उठते तो उनको ऐसा लगता है अच्छी नींद ही नहीं आई, मन अशांत रहता है, फ्रेश फील नहीं करते हैं। 12वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हो, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा बैठा होता है, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से, चंद्रमा को माता का कारक भी माना जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की प्राप्त करते हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है, जहाँ भाषा बदल जाए, जहाँ पानी बदल जाए, वो विदेश है। तो अपने जन्म स्थान से दूर जहाँ भाषा अलग हो गई, मान लीजिए जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो लोग चले जाएं महाराष्ट्र में तो भाषा बदल गई, पानी बदल गया। उत्तर प्रदेश के लोग चले जाएं तमिलनाडु में, पंजाब में चले जाएं तो भाषा बदल गई, पानी बदल गया। तो जहाँ भाषा पानी बदल जाए उसे विदेश कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो ऐसे लोगों को विदेश में जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में होता है, ऐसे लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। ऐसे लोगों का रुझान धार्मिक चीज़ों की तरफ होता है, धार्मिक एक्टिविटीज़ की तरफ होता है। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा होता है, धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धर्म कर्म में जो है रुचि दिखाते हैं। चंद्रमा क्योंकि अगर 12वें घर में है तो चित्त को स्थिर नहीं रहने देता, मन में भटकाव लाता है, किसी न किसी वजह से मन को परेशान रखता है। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए हम बताएंगे। कई बार क्या होता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में होता है, ऐसे लोग ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, किसी न किसी ख्याल में, इमेजिनेशन में, इमेजिनरी स्टोरी डेवलप करने में लगे रहते हैं। कोई ना कोई ऐसे दिमाग में उनके चलता रहता है, दिमाग शांत होता ही नहीं है। तो लेकिन अगर उसका वो रचनात्मक कार्यों में प्रयोग कर लें, अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके। तो चंद्रमा अगर 12वें घर में हो
तो उतनी परेशानी नहीं देता जितनी कि छठे घर वालों को और जिनकी कुंडली में अष्टम स्थान में उनको परेशानी देता है, लेकिन मन को अशांत रखता है, मन को स्थिर नहीं रहने देता है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में बैठा है तो पहला काम तो ये करना है कि आपको हर सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे चावल, चीनी, आटा, दूध। कम से कम कोई भी चीज़ जो दान करेंगे कम से कम 3 किलो करेंगे, जैसे 3 किलो आटा, 3 किलो चावल, 3 किलो दूध। कोई एक चीज़ का दान आप हर सोमवार के दिन करिए। और हर सोमवार के दिन आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाएं और जो भी आपकी इच्छा है भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। भोलेनाथ की कृपा से भले ही 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, अगर आप उनका पूजन करते रहेंगे तो भगवान शिव के पूजन करने से चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेगा, आपके जीवन में जो परेशानी है उसको दूर करेगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और ये जो हमने आपको विशेष उपाय बताए हैं और चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें बताई हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एस्ट्रो तक पर बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा से आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। तो जो हमने आपको उपाय बताए हैं ये उपाय अवश्य करते रहिएगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जीवन की परेशानियां दूर होंगी, चंद्रमा से शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।